हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बंध और आणविक संरचना, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। और आज हम इस सिद्धांत के आधार पर, यानी संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर कुछ अणुओं की व्याख्या करेंगे, अर्थात उनकी ज्यामिति, उनकी आकृति कैसी होती है वो हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NH3 अमोनिया अणु की। अमोनिया अणु की हम ज्यामिति और आकृति की और बंध कोण का जो मान है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। अमोनिया अणु में जो आपको एक अकेला दिखाई दे रहा है उसे केंद्रीय परमाणु कहा जाता है, और इसमें नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है। तो आप नाइट्रोजन का विन्यास यहां लिख लीजिए। आपको विन्यास लिखने का मैंने तरीका और पीछे के चैप्टर में बताया है। आप लिखते हो 1s2 2s2 और 2p3। ये ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने भरे। परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन हमें इस प्रकार से यूं ऊपर भरने हैं। तो 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। संयोजी कोष देखिए, संयोजी कोष अंतिम को बोलते हैं। अंतिम में क्वांटम संख्या 2 यहां भी दी है और क्वांटम संख्या 2 यहां पर भी दी हुई है। तो फिर ये पूरा का पूरा इतना सारा संयोजी कोष हो जाएगा। तो संयोजी कोष 2s और 2p होता है, और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन आपके 2 और 3 5 हो गए। संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारे तो 7 होते हैं, संयोजी कोष में 5 होते हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो इस प्रकार से आप यहां नाइट्रोजन की संरचना बना करके और उसके संयोजी कोष वाले 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यहां यूं लगा लोगे। इस प्रकार से यहां यूं लगा लीजिए। ये नाइट्रोजन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है 5। ऊपर 2 लगा दिए, नीचे 3, तो 5 थे, 5 पूरे हो गए। अब देखिए नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो पहले हम यूं करें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो आप जानते हो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है तो विन्यास बनेगा 1s1, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया, 1s1 में आ गया। तो अब संयोजी कोष, तो फिर यही संयोजी कोष हो गया। तो संयोजी कोष में हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब मैं क्या करूं, 3 हाइड्रोजन लगाने मुझे अमोनिया के साथ अणु बनाने के लिए। नाइट्रोजन के साथ आप 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो फिर अमोनिया का एक अणु बन जाएगा। तो एक H पहले मैं यहां लिख देता हूं और एक H मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। इस प्रकार से थोड़ा दूरी पर यहां, और एक H मैं यहां लिख देता हूं। और प्रत्येक H के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इस कोष के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं, इस वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं, और इस वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास s कक्षक है। तो आप जानते हो s कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? s कक्षक में 2 ही आ सकते हैं। देखना एक मिनट, s p d f, इन्हें उपकोष कहा जाता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14, ये इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं। s में आप 1 भर सकते हो और 2 भर सकते हो, 2 से ऊपर 3 नहीं भर सकते। P में आप 1 भर सकते हो, 2 3 4 5 6 भर सकते हो, लेकिन 7वां इलेक्ट्रॉन आप P में नहीं भर सकते। इसी प्रकार D में आप अधिकतम 10 कर सकते हो, 11वां नहीं भर सकते। कम तो कितने ही भर सकते हो, लेकिन 11 नहीं भर सकते। F में आप 14 अधिकतम भर सकते हो, लेकिन 15वां नहीं भर सकते। तो ये निश्चित सीमा है इन उपकोषों की। और S के पास यहां तो हाइड्रोजन में 1 है, तो S के पास अधिकतम कितने आ सकते हैं? अधिकतम 2 आ सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है, और ये एक ये ले लेगा, साझा कर लेगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन यूं जाएगा और साझा कर लेगा। तो बताइए हाइड्रोजन के हिस्से में कितने आ गए? 2 आ गए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास s कक्षक होता है। s में अधिकतम 2 ही आ सकते हैं। एक तो खुद का है, एक दूसरे के साथ साझा कर रहा है वो, तो पार्टनरशिप हो गई। तो पार्टनरशिप हो गई, तो पार्टनरशिप को हमेशा इस प्रकार बॉन्ड से दर्शा देते हैं। ये बंध बन गया पार्टनरशिप वाला। इसी प्रकार
ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस अमोनिया के पास यानी नाइट्रोजन के पास जाएगा और अपना कोष पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से यूं आ जाएगा। तो इस H के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, साझा कर रहा है, साझे वाले बॉन्ड को यूं लगा देंगे। इसी प्रकार ये H भी वहां जाएगा और साझा करेगा, तो इस प्रकार से ये साझा कर लेगा। तो साझा करने वाले को यूं इस प्रकार से बंद के माध्यम से लगा देंगे। तो मैंने समझाने के लिए आपको ये निशान लगाया था, अब मैं इस निशान को मिटा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये पार्टनरशिप वाला हिस्सा था, तो वो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, एक्चुअल में अगर ये लोन पेयर यहां नहीं होता, कहने का नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 थे, 5 में से 2 यहां लगा लिए, 3 यहां नीचे लगा दिए, तो 3 ने 3 हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लिया। तो आप बताइए ये लोन पेयर तो बच गया। तो देखिए अमोनिया अणु में, ये अमोनिया अणु बन गया। अमोनिया अणु में 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एक वाला इलेक्ट्रॉन युग्म तो पूरा का पूरा ये रहा। युग्म किसको बोलते हैं, जोड़े को बोलते हैं। इस जोड़े में देखिए ये पूरा युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां है, एक यहां है, बताइए पूरा युग्म हुआ कि नहीं हुआ, पूरा युग्म है। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक यहां है, तो ये भी एक युग्म हो गया। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक यहां है, तो ये भी युग्म हो गया। तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो मैं यूं बोलूंगा पूरे अमोनिया अणु में 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जबकि एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अमोनिया अणु में 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जबकि एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और याद रखना नाइट्रोजन परमाणु पर इस उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो प्रतिकर्षण है, वो प्रतिकर्षण इस बंध पर लगता है। पहले ये बंध इधर इस साइड में था, वो वाला इधर और ये वाला कुछ इधर इस साइड में था। तो इस लोन पेयर का, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाला लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ये बॉन्ड नीचे खिसक जाता है और ये बंध कोण घट जाता है, तो ये 107 डिग्री हो जाता है। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो अमोनिया की आकृति कुछ ऐसी होती, आप देखना। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो कह रहा हूं मैं, कुछ ऐसी आकृति होती अमोनिया की, ठीक है ना, ऐसी आकृति होती, यानी ये कुछ बंध बिखरे हुए होते। लेकिन यहां लोन पेयर आने से ये लोन पेयर क्या करता है, या तो इस साइड से हम या इस साइड से हम इस पर प्रतिकर्षण लगाता है। प्रतिकर्षण लगाने से ये बंध कुछ नीचे आ जाता है और ये बंध इस प्रकार से यूं हो जाता है। और यूं हो जाने से बताइए ये बंध कोण का मान घट नहीं गया क्या, घट गया, 107 डिग्री आ गया। तो इस लोन पेयर की वजह से इस बंध कोण का मान घटकर 107 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है। तो आप अणु की संरचना में क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और पूरे अमोनिया अणु में नाइट्रोजन के पास 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अमोनिया अणु में नाइट्रोजन वाला एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिससे बंध कोण का मान घटकर 107 डिग्री हो जाता है, जिससे अमोनिया अणु की आकृति है वो याद रखना त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाती है। इस आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय पिरामिडी। वो इस लोन पेयर के कारण हो जाती है, लोन पेयर के कारण इसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाती है। और याद रखना ये बता चुका हूं कि इसमें 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी होती है, बंध कोण का मान 107 डिग्री होता है। इस प्रकार से इस सिद्धांत से और इस अणु की हमने व्याख्या कर दी। H2O अणु में आकृति की व्याख्या देखिए। पहले हम केंद्रीय परमाणु, याद रखना इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हम यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, वो बनेगा 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है ना। संयोजी कोष में देखिए 2 और 4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। संयोजी कोष बाहर वाले कोष को बोलते हैं, बाहर वाला तो 2p है, लेकिन क्वांटम संख्या 2 यहां भी है तो 2 यहां भी है, तो पूरा संयोजी कोष होगा।
तो पूरा संयोजी कोष 2s2 2p4 वाला हो गया। तो संयोजी कोष में ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इस प्रकार से ऑक्सीजन को यहां रखिए और उस पर संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन लगा लीजिए। आप यूं कीजिए कि एक संयोजी कोष में यहां लगा दीजिए, एक संयोजी कोष में यहां लगा लीजिए। टोटल 6 लगाने, 2 लगा चुका हूं और अब 2 इस प्रकार से और 2 इधर यूं लगा देता हूं। तो संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब देखिए H कितने H है? O के साथ 2 H है। एक H मैं यहां लिख देता हूं और एक H यहां लिख देता हूं और H का परमाणु क्रमांक लिखूं तो एक, विन्यास लिखूं तो 1s1। H का परमाणु क्रमांक 1 और विन्यास लिखूं तो 1s1। संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं, इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहां लगा देता हूं। आप जानते हो हाइड्रोजन के पास s कक्षक है और s कक्षक या s उपकोष बोलो एक ही बात है। तो s कक्षक s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो H का खुद का तो 1 हो गया और एक ये ऑक्सीजन वाले के साथ इस प्रकार से संयोग कर लेगा तो ये पार्टनरशिप हो गई और साझेदारी में यहां ये सह संयोजक बंध बना देंगे। इसी प्रकार ये H भी इस O के साथ और साझेदारी कर लेगा और साझेदारी में हमेशा सह संयोजक बंध बनता है। आप जानते हो जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो साझेदारी से बनने वाला बंध सह संयोजक बंध कहलाता है। तो यहाँ ये साझेदारी से बनने वाला जो बंध है ये बंध सह संयोजक बंध है। तो याद रखना जल के एक अणु में 2 सह संयोजक बंध होते हैं। जल के एक अणु में 2 सह संयोजक बंध होते हैं। और एक फिर आपको यूं समझाऊं कि जल के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये देखिए एक युग्म ये रहा, एक युग्म ये रहा, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कह रहा हूं मैं, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ऑक्सीजन के पास और 2 बंधित युग्म होते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन 2 से बंध बना रहा है, खुद का 1 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन का। इधर भी ऑक्सीजन का खुद का 1 इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन का। तो इधर वाला 1 युग्म, इधर वाला 1 युग्म। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। 2 ही तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2 ही बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। किसमें? ऑक्सीजन के पास। किसमें? जल के अणु में। जल के अणु में ऑक्सीजन के पास 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब याद रखना इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है इन पर ऋणावेश है और ये बंध के इलेक्ट्रॉन है इन पर, यानी बंध का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है और एक यहाँ है, दूसरा एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये खुले इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन बंध के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं जिससे इधर से यूं लगता है प्रतिकर्षण और इस साइड से यूं लगता है, जिससे ये बंध कोण का मान घट जाता है और 104.5 डिग्री हो जाता है। 104.5 डिग्री हो जाता है। तो याद रखना जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं तथा 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाने के कारण एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं जिससे जल के अणु में हाइड्रोजन के मध्य का कोण घटकर कम हो जाता है, अर्थात 104.5 डिग्री हो जाता है और इसकी आकृति कोणीय हो जाती है। चाहे बोलूं कोणीय, चाहे बोलूं मुड़ी हुई, इसकी आकृति मुड़ी हुई बन जाती है। आकृति कोणीय बन जाती है अथवा मुड़ी हुई बन जाती है अथवा बोल देना वी शेप हो जाती है। किसके आकार की बन जाती है? वी के आकार की बन जाती है, वी शेप आकृति हो जाती है जल के अणु में। SO2 अणु में देखिए, SO2 में केंद्रीय परमाणु सल्फर है। तो हम यहां सल्फर आप जानते हो 16 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो जाएगा। देखिए 16 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे
तो 2 2 4 6 10 तो 12, 12 और 4 16 पूरे हो गए। संयोजी कोष देखिए कौन सा है, संयोजी कोष लास्ट वाला ये हो जाएगा पूरा। तो संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, तो सल्फर को यहां लिखूंगा और इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप कर दूंगा। तो मैं यूं करता हूं, 2 तो यहां लगा देता हूं, 2 इस साइड यहां लगा देता हूं और 2 इस साइड यहां लगा देता हूं। तो सल्फर के संयोजी कोष में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 फिलअप कर दिए। अब देखिए सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो मैं यूं करता हूं, एक ऑक्सीजन मैं यहां लगा देता हूं, एक ऑक्सीजन यहां लगा देता हूं। और याद रखना ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो पहले विन्यास लिख लेता हूं, 1s2 2s2 और 2p4। बताइए ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजी कोष ये रहा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फिर यूं करता हूं, प्रत्येक ऑक्सीजन पर 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो पूरे कर देता हूं। मैं 2 तो यहां इस साइड लगा दूं, 2 यहां और 2 यहां, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 थे 6 फिलअप कर दिए। अब इसमें आते हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 2 तो यहां लगा दूं, 2 यहां और 2 यहां, 6 पूरे हो गए। ठीक है ना। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन परमाणु चाहेगा कि मेरे अष्टक में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। संयोजी कोष में ऑक्सीजन चाहेगा कि संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन सल्फर के पास जाएगा और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, यू साझा करेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 तो खुद के थे, 2 सल्फर वाले और आ रहे, तो 2 सल्फर वाले आ रहे तो वो सामने से पार्टनरशिप कर लेंगे और इस प्रकार से पार्टनरशिप से जो बंध बनता है उसे सह संयोजक बंध कहते हैं। सह संयोजक बंध बन गया। अब ये निशान में हटा देता हूं और इसी प्रकार इधर वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, सल्फर के पास जाएगा और अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करेगा। तो 6 तो खुद के पास है और 2 इधर से ले लेगा, तो इस प्रकार से यूं अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो यहाँ पार्टनरशिप में ये वाले ये इस प्रकार से सह संयोजक बंध बना लेंगे। तो अब मैं इसको निशान को मिटा देता हूं इस प्रकार से। अब देखिए अब यूं होगा कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इधर वाले के और इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर, अर्थात 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन के पास है और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन के पास है। सल्फर के पास 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और सल्फर के पास बंधित, हमें तो केंद्रीय परमाणु बताना है तो हम यहां बताएंगे कि सल्फर के पास बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यानी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, याद रखना 2 बंधित युग्म ये रहे, 2 बंधित युग्म इस साइड में है। तो सल्फर के पास बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 है और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 1 है। सल्फर के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या तो 1 है और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म देखिए यहां से यहां बंधा तो एक युग्म ये हो गया, दूसरा यहां से यहां बंधा तो दूसरा युग्म हो गया, तीसरा यहां से यहां बंधा तो ये तीसरा युग्म और चौथा यहां से यहां बंध गया। तो 4 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं सल्फर के पास। अब होता क्या है कि सल्फर का एक जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इन बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पर और प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिससे ये कोण कम हो जाता है और ये कोण याद रखना 119.5 डिग्री हो जाता है। सल्फर का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इन बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों पर, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिससे ये ऑक्सीजन के बीच वाला कोण है वो 119.5 डिग्री हो जाता है और इसकी आकृति कोणीय या मुड़ी हुई होती है। इसकी आकृति भी क्या होती है, चाहे तो बोल दीजिए कोणीय या बोल दीजिए मुड़ी हुई। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ रही है, कोणीय या मुड़ी हुई। अरे अगर ये लोन पेयर ना होता तो इसकी आकृति सीधी होती, इस प्रकार से सीधी आकृति होती इसकी, यानी रेखीय आकृति होती सीधी। लेकिन ये लोन पेयर आ गया
तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इन बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को नीचे की तरफ धकेलेगा, जिससे फिर इनके बीच में कोण घट जाएगा। अब तो इनके बीच में कोण कितना है, 180 डिग्री का कोण है इन दोनों के बीच, ठीक है ना, इन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण है। और जैसे ही लोन पेयर ने प्रतिकर्षण बल लगाया तो ये नीचे झुक गया, तो फिर ये कोण सिकुड़कर कम हो जाएगा और 119.5 डिग्री। तो बताइए कोणीय आकृति बनी कि नहीं बनी, सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन सीधी तो कब बनती, जब ये लोन पेयर नहीं होता तब सीधी बनती, लोन पेयर नहीं होता सीधी बनती, लेकिन लोन पेयर है तो फिर ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पर प्रतिकर्षण लगाएगा, जिससे ये कोण 180 वाला घटकर 119.5 डिग्री हो जाएगा, जिससे आकृति कोणीय अथवा मुड़ी हुई बन जाएगी। SF4 अणु की ज्यामिति और बंध कोण का मान देखते हैं। SF4 में सल्फर केंद्रीय परमाणु है, आप जानते हो 16 नंबर पर आता है, तो फिर इसका विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो जाएगा। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यूं करता हूं, सल्फर को यहां लिख देता हूं, संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 6 इलेक्ट्रॉन मैं यूं लगा देता हूं, एक इस साइड में यहां लगा दूं, ठीक है ना, एक इस साइड में यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूं इस प्रकार लगा देता हूं। और अब देखिए सल्फर के साथ 4 फ्लोराइड परमाणु जुड़े हुए हैं, तो फ्लोराइड F यानी फ्लोरीन बोलूंगा, F 17 नंबर पर, सॉरी 9 नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है, तो विन्यास 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, ठीक है ना, विन्यास 2s2 2p5। बताइए संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है F की, तो F पहले मैं F लिख देता हूं, कितने F, 4 F लिख देता हूं, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां इस साइड में, एक F यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, इस प्रकार से, यहां इस प्रकार से F और यहां F और ये F हो गया। प्रत्येक के संयोजी कोश में 7 हैं, तो एक यहां लगाऊं तो फिर इस प्रकार से 6 ऐसे पूरे कर दूं, एक यहां लगाऊं तो बाकी 6 इस प्रकार से यूं पूरे कर दूं, और इसमें एक तो यहां लगाऊं और बाकी 6 इस प्रकार से यूं पूरे कर देता हूं। इस फ्लोरीन में भी एक तो यहां लगा दूं और बाकी 6 इस प्रकार से साइडों में पूरे कर देता हूं। अब क्या होगा, प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु अपने अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहेगा, तो यह फ्लोरीन इस प्रकार से यूं इनके पास जाएगा, ठीक है ना, सल्फर के पास से जाएगा, और सल्फर के पास यूं जाएगा, तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, जहां साझा हो रहा है वहां याद रखना बंध बन जाएगा, इस प्रकार से ये बंध बन गया। इधर साझा हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ, तो यहां ये बंध बन गया, और इधर ये साझा हो रहा है तो यहां बंध बन गया, इधर ये साझा हो रहा है तो बंध बन गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इस निशान को इनको हटा देता हूं, इस निशान को, ये तो आपको समझाने के लिए था सिर्फ और सिर्फ। अब निशान को हटाने के बाद देखिए कि प्रत्येक फ्लोरीन के पास तो और 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाते हैं, और केंद्रीय परमाणु सल्फर के पास केवल 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचता है, जबकि हमें तो केंद्रीय परमाणु के पास ही देखना होता है। तो केंद्रीय परमाणु सल्फर के पास 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जबकि बंधित, बताइए बंधित ये वाला और ये वाला, इधर ये वाला, ये वाला, इधर इससे ये बंधा, इधर इससे ये बंधा, तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म 4 है। सल्फर के पास 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म 4 होते हैं, याद रखना, जिससे इसकी एक विशिष्ट आकृति बनती है, और वह विशिष्ट आकृति, ये सल्फर के पास लोन पेयर है, इसलिए मैं आकृति बनाते समय इसको यूं कर दूंगा, यूं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये आकृति ध्यान देना, यहां यूं कुछ यूं बनती है इसकी आकृति, ठीक है ना, इसकी आकृति कुछ यूं बनती है, तो इसे बोलते हैं अनियमित चतुष्फलकीय, या इसका एक नाम और है ढेंकुली, शीशा,
कौन सी वाली? ढेंकुली, जिसे आप शीशा बोलते हो। तो शीशा या ढेंकुली आकृति इसकी प्रचलित है। याद रखना ये अनियमित चतुष्फलकीय जो होती है, चतुष्फलकीय रूप में अनियमित, या फिर इसे बोलते हैं ढेंकुली यानी शीशा शेप होती है इसकी ज्यामिति। तो इतनी सामान्य सी बातें आपको ध्यान में